व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है चाणक्य डायलॉग चैनल से, और जो टॉपिक है वो है रमजान को लेकर सऊदी अरब के नए नियम भड़के मुस्लिम। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या है न्यूज़, तो देखते हैं। और क्या इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र होगा मेरे हिसाब से, उसके बिना तो भैया सर की वीडियो खाली खाली सी लगती है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और इंडिया से अगर आप देख रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिख देना। 1 2 3 लेट्स गो। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है, उसने ऐसी बड़ी बात कह दी, उसने कह दी बंद करो इसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस, बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे इन गाइडलाइंस को। लो भाई साहब, यह भी बोला है कि जो खाना है वहां पे, जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है, और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा, ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे। तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम विमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे, और we'll give them the facility, they can drive। पहले वहां पे नहीं था, women were not allowed to drive, now they can come out of the house without a male relative। पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो, या 1 2 3 ऐसे जो रिश्ते होते हैं, उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है ना, अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं, और they're doing so many things। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, व्हाटएवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें, पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward। Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years। जो पहले फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future। और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो की बात आएगी, दुनिया का दामादी समझते हैं अपने आप को ये लोग तो। हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं कर, उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया है, वो करोगे, ये मत करो है, वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है, राइट। वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वाज अरामको, द होम ऑफ अरामको, एंड अरामको ऐड सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं सऊदी अरब। सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन टू द ऑयल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स यार, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में। अगर लाखों गाड़ियां हर दिन, हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती हैं मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में, तो पूरी दुनिया को मिला के कितनी बिक रही है, कितना तेल, मिलियंस ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी सोल्ड एवरी डे अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स, 95% ऑफ दीज व्हीकल्स रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल इज अ लिमिटेड रिसोर्स, आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा है, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना।
अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज। एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, and more than being, you know, the crown prince or the prime minister or whatever, I think he's a statesman of sorts. This man is a statesman. We must admit that leapfrogging a country 500 years is a very big deal, and he has managed to do that. And I'm a great admirer of this man, Mohammed bin Salman. He's a tough guy. He's a no-nonsense guy. और उसको जो करना है वो करता है. He does what he says. So we must admire that trait of that man. Now, having said that, I will tell you that he recognizes that Saudi अरब का जो फ्यूचर है ना, वो ऑयल पे नहीं है. ऑयल पे नहीं है. तो जो न्यूयॉर्म सिटी बन रही है और ये बन रहा है और ये पूरा जो सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं, he is trying to tell the people that boss, tomorrow you need to be a financial hub for the world. अब सिंगापुर है, सिंगापुर के पास इतना पैसा है, सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यार. अमेरिकन आके ना सिंगापुर को देखते हैं, दे आर शॉक्ड यार विद द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल. अमेरिकंस एंड यूरोपियंस आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू सिंगापुर, राइट? सिंगापुर पे तो एक कतरा तेल का नहीं है सिंगापुर में. सिंगापुर इज नथिंग. इट हैज नो ऑयल. इट हैज even most of the bottled water in Singapore is imported from Malaysia. पर फिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे है? सिंगापुर इज वन ऑफ द फाइनेंशियल हब्स ऑफ द वर्ल्ड. इट्स अ टूरिज्म हब. इट्स अ कंट्री दैट दे हैव मेड, यू नो, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट डिसिप्लिन. सिंगापुर, मैं बता रहा हूं, मैं तो कई बार सिंगापुर में जा चुका हूं, सिंगापुर में प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं. सिंगापुर इज अ कंट्री दैट, you know, is a result of the value system of the people. The Singaporeans have such a strong value system that those people cannot be defeated. They don't have any natural resources at all. I don't think Singapore has anything else. उनके पास है ही नहीं कुछ, except that they are close to the sea and, you know, they have a sea line. It's a very, very small state, smaller than Delhi. Population must be what? 1/4, 1/5 of Delhi. I don't know. Anywhere you go in Singapore from one place to the other, 12 to 15 minutes, 12 to 15 minutes you can reach. That is what every taxi driver in Singapore will tell you. What is the distance? 12 to 15 minutes. But they have made themselves into an economic powerhouse. How? कैसे हुआ ये? वही चीज सऊदी अरब अब सोच रहा है कि कैसे करना है. दुबई में ज्यादा तेल थोड़ा ना है. दुबई is not known for oil. Dubai is known for retail. It is known for tourism. It is known for being a financial hub. टूरिज्म तो One of the wealthiest states in the world. कहां से आया दुबई का पैसा? वही सऊदी अरब कर रहा है कि too much of dependency on oil ना. अब उन्होंने लोगों को बोला है कि तुम टैक्स भी दोगे. एक जमाने में लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको फ्रीबीज मिलते थे. तेल खत्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं देख रहा था कहीं पे, वो एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडी है, मैं उसका अक्सर वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ, वो गाड़ियों के बारे में बताती है. सुपर कार ब्लॉन्डी, उसका चैनल है सुपर कार ब्लॉन्डी. हाँ, मैंने देखा है, देखा इनका. वो बता रही थी मर्सिडीज के बारे में. तो कहती थी कि जर्मन्स ने अटेस्ट करा है कि ये एक मर्सिडीज कार है ऑफ द फ्यूचर, जो अभी शायद मास प्रोडक्शन में नहीं आई, बट ऑन वन इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस कार कैन गो 1000 किलोमीटर्स. इतनी रेंज आज की तारीख में 350 से लेकर 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे आम गाड़ियां मिलती हैं. आम गाड़ियां मिलती हैं, और वो भी 150-200 चल पाती है मुश्किल से. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 10-15 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी गाड़ियां हो जो 2,500-3,000 हजार किलोमीटर सिंगल चार्ज में चले और 5 मिनट में चार्ज हो जाए? अभी तो हो सकता लगता है 30-40 मिनट लग जाए, 1-2 घंटे लग जाए, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग दैट सऊदी अरेबिया इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. और सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं, फ्यूचर जो है वो तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा. जब तेल खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेगा? ओ वल्लाह हबीबी, हम क्या करेगी तब? प्लानिंग ऑफ पैसे कहां से फ्यूचर. क्या बात है, ये विजन लेके जब दे आर प्लानिंग फॉर द करते हैं ना, एंड दे नो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुकी हैं, भारत की सड़कों पे दिखती हैं. तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बढ़ती रहेगी. आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दोस्त, जो कि 300 से 500, कल 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 आगे. चार्जिंग आप बोलो 4 घंटे 5 घंटे. अब जैसे मोबाइल फोन का चार्जिंग था, पूरी रात भर एक बार मोबाइल फोन चार्ज होता था. अब सुपर फास्ट चार्जर्स आ गए फोन पे. वो कहते हैं साहब 40 मिनट में चार्ज कर देते हैं, 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं, उससे भी कम में चार्ज कर देते हैं. आगे चल के हु नोज कि नेक्स्ट एप्पल का या सैमसंग का कोई फोन आए, वो बोलेगा 5 मिनट में पूरा फोन चार्ज है ना. आगे जाके टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है. और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आज की तारीख में बड़ा हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, ये भी सस्ती हो जाएंगी. क्योंकि जब मास में फिर कौन यूज करेगा फॉसिल फ्यूल? खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, वो अलहदा बात है. हो सकता है 25-30 साल में खत्म हो सकता है 50 साल में खत्म हो,
राइट, वो हो सकता है, लेकिन उसके पहले अगर मास एक्सेप्टेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, फिर क्या होगा? तो ये भी सोचने की बात है। तो जो पूरा चल रहा है ना बात, ये जो कह रहे हैं कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, सऊदी अरब जो कह रहा है कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, मोर ऑफ कल्चरल एफिनिटी, जो आपकी संस्कृति उसको बढ़ावा दो। इस्लाम को बहुत बढ़ावा दे दिया, आप संस्कृति को बढ़ावा दो। तो इससे पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं, और इसके पीछे जियो पॉलिटिकल बड़े मायने हैं, इसके पीछे इकोनॉमी और कॉमर्स के बड़े सारे मायने हैं। पाकिस्तान की तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को कभी डेवलपमेंट में फोकस करना ही नहीं है, उनको तो दूसरों के मुद्दे में घुसना है। दूसरे भी कर रहे होते हैं ना, उन्हें उससे भी दिक्कत होती है। मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उनको ये पता है कि टूरिज्म भी तब आएगा जब हम थोड़े से कानून सख्त की जगह थोड़ा नॉर्मल, और अपने लोगों को फ्रीडम भी देंगे। जैसे कि वो गर्ल्स को बोल दिया कि वो ड्राइव कर सकती है, हर एक चीज पाबंदी हटा रहे हैं कि पहले एक कोई ना कोई मैन होना चाहिए उनके साथ बाहर निकले। ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये विजनरी लीडर्स होते हैं और यही आगे जाके चेंज लेके आते हैं। मैं बोलूंगा आप सबको गाइज, ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि और लोगों को पता कि लीडर्स की जो विजन होती है इस तरीके से चेंज होनी चाहिए, हालात, वक्त और माहौल देख के, फ्यूचर देख के। ये मेरा पॉइंट है। और सर ने जिस तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन इतने आसान शब्दों में किया, चाहे वो गाड़ी का एग्जांपल देख के किया हो, चाहे टूरिज्म का, चाहे वो सिंगापुर का एग्जांपल दिया कि सिंगापुर में किस तरीके, भाई देखो सिंगापुर तो मेरा भी बड़ा मन है कभी लाइफ में घूमूं मैं, क्योंकि बताया जाता है कि क्या गजब तरीके से डेवलप किया हुआ टूरिज्म के हिसाब से, बहुत गजब देश है वो, और फाइनेंशियल हब है। और जैसे लोग दुबई जाते हैं हर जगह, लोगों को ये चीज तो पता है सिंगापुर बहुत गजब बना रखा है उन्होंने, भाई साहब मिट्टी, तेरे को मिट्टी नहीं सॉरी कूड़े का एक कतरा नहीं मिलेगा, इतनी सफाई है दुबई में भी, नो डाउट। लेकिन ये वो कंट्री अलग बनाई हुई है, और पाकिस्तान को तो हर चीज में दिक्कत होती है भाई। देखो क्या होता है, बर्बादी इसलिए हुआ है, इंसान को टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। पहले तो ये भी कहते थे कि पिक्चर नहीं देखनी है फोन के अंदर, अब भैया आज के टाइम पे जब फोन आ रहे हैं तो पिक्चर भी तो देखोगे आप। एक इंसान का जो नेचर होता है एक्सप्लोर करने का, जैसे एक जानवर होता है, कुत्ता भी होता है एग्जांपल, वो बाहर जाते तो वो हर जगह सूंघता है, हर एक चीज को एक्सप्लोर करनी होती है। वैसे इंसान की फितरत है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी आती है तो उसको एक्सप्लोर करना, जैसे क्योंकि हम इंसान ही है जो इतनी टेक्नोलॉजी वो सब करते हैं कि आविष्कार कर दिया, मतलब टू बी फ्रैंक, तो हम इंसान ही है जो नोमैडिक लाइफ, जो पत्ते बांध के हम घूमते थे एक टाइम पे, नंगे घूमते थे, फिर पत्ते बांधना शुरू किया, फिर हमने पत्थर से घिस के आग लगानी शुरू करी, आग पैदा करी, फिर लाइटर में आ गई, अब तो ऐसे ऐसे स्टाइलों से लाइटर जलते हैं। वही चीज है, इंसान स्पेसशिप बना दी है, इस ग्रह से दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं। तो ये है इंसान की फितरत, इंसान एक्सप्लोर करता है, इंसान विजन लेके चलता है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना। जय हिंद लिख देना अगर आप इंडिया से देख रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।